वैसे दोस्तों कई दिनों बाद एक ऐसी मूवी रिलीज हुई है जिसे देख कर के हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट हॉरर मूवी है। वैसे इस मूवी का नाम आप जानते ही हैं और अभी तक इसकी रेटिंग भी बहुत शानदार चल रही है। इसलिए हम आपको पर्सनली सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार इसे थिएटर में जरूर देखें, क्योंकि हॉरर मूवी का असली मजा तो थिएटर में देखने को ही आता है। वैसे मूवी की शुरुआत एक सुनसान घने जंगलों के बीच से होती है, जहाँ हमें अपने सामने एक अजीब सा कॉटेज नजर आता है। यहीं पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे इसी दौरान जेसिका की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए टेरिसा उसे चेक करने के लिए पहुंच जाती है। पर जेसिका की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वो उससे बात नहीं करती। इसलिए टेरिन अपनी दोस्त का मन बहलाने के लिए उसके साथ एक नॉवल पढ़ने की कोशिश करती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त टेरेसा जो नॉवल पढ़ रही है वह असल दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है। इसका नाम वॉल्टरिंग हाइट्स है, जो 1847 में एमिली के द्वारा लिखी गई थी। वैसे हम मूवी पे वापस आ जाते हैं, जहाँ पर टेरेसा अपनी बुक को पढ़ रही होती है। उसी दौरान जेसिका अचानक से उठकर बैठ जाती है और वो एक अजीब सी आवाज में किताब को बिना देखे ही उसे पढ़ने लगती है। उसे देख करके टेरिसा थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि उसकी आवाज सुन करके ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके अंदर किसी और की ही आवाज हो। तभी देखते ही देखते जेसिका पलंग से नीचे गिर जाती है और अजीब सी उल्टियां करना शुरू कर देती है और इसी के साथ उसकी आंखों का रंग भी बदलने लगा था। साथ ही हम उसके चेहरे को भी देखते हैं, जिसका भी कलर चेंज होने लगा था। वैसे यह सब देख करके टेरिसा उसके पास पहुंचती है। तभी वह अचानक से खड़े होकर के अपनी दोस्त की गर्दन पकड़ लेती है और उसके बालों को पकड़ के उसके सर से उखाड़ देती है। वहीं पर लैन नदी किनारे बैठा हुआ ड्रोन उड़ा रहा था, पर वह अपनी दोस्त को देख करके थोड़ा घबरा जाता है। वैसे उसी दौरान जेसिका वहां पर पहुंच जाती है और अपने दोस्त के ड्रोन की मदद से अपनी गर्दन काट कर पानी में कूद जाती है, जिस देख करके वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर उसकी जान बचाने के लिए वो पानी में कूद जाता है। यहाँ अचानक से ही एक सिर ऊपर आकर के गिर जाता है और उसी के बाद जेसिका खुद ही पानी से बाहर उठाती है। पर इस वक्त वो आसमान की तरफ उड़ने लगती है, जहाँ पर टेरिसा अपनी दोस्त की यह हालत देख करके बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। वैसे अभी तक यह सब देख करके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो अब हमें कहानी को जानने के लिए एक दिन पहले पहुंचना होगा, जहाँ एक दिन पहले हम लॉस एंजलिस के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जिसकी हालत देखने से ही खराब लग रही थी, मानो वो बिल्डिंग थोड़े दिन में ही तहस नहस हो जाएगी। वहीं उस बिल्डिंग में हमारी मुलाकात एक लेडी से होती है, जो कि प्रोफेशन से टैटू आर्टिस्ट है और वो अपने तीनों बच्चों के साथ में यहाँ रहा करती थी। उसी रात एली की बहन उससे मिलने के लिए उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। एली की बहन सभी के लिए गिफ्ट लाई थी, इसलिए वो सभी को गिफ्ट देने लगती है और वो एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी। पर उसे नहीं पता कि 2 महीने पहले ही ये लोग सेपरेट हो चुके हैं। पर जब वो एली के हस्बैंड के बारे में पूछती है तो उसी दौरान घर का माहौल सुनसान हो जाता है। इसलिए एली अपने बच्चों को बाहर भेज देती है ताकि वो अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। वैसे बेथ भी प्रोफेशन से एक सिंगर है और उसकी भी जिंदगी उथल पुथल ही चल रही थी, क्योंकि इस वक्त वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पार्टनर ने उसे अपनाने से मना कर दिया है। यह दोनों एक दूसरे की तकलीफें जान करके बहुत दुखी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीनों बच्चे पिज्जा लेकर के घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। उसी दौरान अचानक से वहां पर भूकंप आने लगता है, जिसे देख करके वह लोग वहीं पर कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता करके माहौल शांत हो जाता है, वहीं उसी दौरान एली के बेटे को दिखाई देता है कि वहाँ की जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। वैसे तो वो गड्ढा इतना बड़ा हो गया था कि उसके अंदर कोई भी इंसान आसानी से जा सकता है। वो अपनी दोनों बहनों को वहाँ पर बुला करके उसे दिखाने लगता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एली के सभी बच्चे बहुत ही खुराफाती है, इसलिए वो गड्ढे के अंदर जाकर के चेक करने लगते हैं। जहाँ पहुँचने पर उन्हें कई सारी किताबें और ऑडियो टेप्स मिलती है और उसी के साथ उन्हें कुछ प्रीस्ट की तस्वीरें भी मिलती है। पर वो वहाँ से थोड़ा सा अंदर जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर कई सारे क्रॉस लटके हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख करके हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रीस्टों ने मिलकर कई सारी इविल शक्तियों का एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश की थी। वहीं उस दौरान डैन को एक कब्र दिखाई देती है। उसी दौरान ऊपर से एक फादर की मूर्ति आकर के उसके ऊपर गिरती है, जिस वजह से वहां पर एक छेद हो जाता है और वह जब छेद के अंदर झांक करके देखता है तो उसे अंदर की तरफ एक अनजान सी चीज कपड़ों में लपटी हुई दिखाई देती है। वैसे वो जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था कि उस कपड़े के अंदर क्या हो सकता है, इसलिए वो उसे निकाल करके कपड़े को हटा देता है। तभी अचानक से वहां पर ढेर सारे कीड़े बाहर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें एक किताब दिखाई देती है, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि ये कोई डीमन किताब है, इसलिए लोगों ने सबसे छुपा कर उसे यहाँ रखा था। वैसे डैनी बहुत ज़्यादा ही खुराफाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही उस किताब और रिकॉर्डिंग्स को अपने साथ लेकर के ऊपर आ जाता है। वैसे इन लोगों को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए उनकी मदर चिंता करने लगती है, क्योंकि उसी दौरान उन्होंने यह खबर भी सुनी थी कि इस भूकंप की वजह से यहाँ के आसपास की सभी बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है। पर उसी दौरान लिफ्ट की मदद से वो लोग ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर उनकी मदर उन्हें बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है
और कहती है कि भूकंप के केस में हमें कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डैनी चुपचाप से उस किताब को छुपाते हुए अंदर कमरे में ले आता है, जहाँ वो अपने रूम में आकर के उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो किताब किसी अजीब से नुकीले दांतों से जकड़ी हुई थी। वैसे इस किताब को देख करके ऐसा लगता है कि शायद ये किसी राक्षस के दांत हो सकते हैं, पर उसी दौरान डैनी की उंगली उसी दांतों के बीच अटक जाती है, जिस वजह से उसके खून की कुछ बूंदें उस किताब पर पड़ जाती है, जहाँ पर अचानक से वो किताब खून को सोख लेती है और उसी के साथ वो किताब खुलने लग जाती है, जैसे मानो यह किताब खून की ही प्यासी थी। जहाँ पर किताब खुलने के बाद हमें कई सारे अजीब से डरावने चित्र दिखाई देते हैं। वैसे इसे देख करके डैनी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है, जहाँ पर पहले रिकॉर्डिंग के अंदर फादर उसे बताते हैं कि इस किताब में कई सारे पुराने डीमन शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए हम सभी ने मिलकर के इस किताब को ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि हम लोग पुराने सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहते थे। और इसी के बाद डेनिस दूसरे नंबर की रिकॉर्डिंग को चला देता है, जिसमें फादर उसी किताब को पढ़ते हुए उसके बारे में बताते हैं, और वह यह भी बताते हैं कि ये किताब उन्हें कहाँ से मिली थी। पर उसी दौरान रिकॉर्डिंग में से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है, मानो जैसे उस रिकॉर्डिंग के अंदर कोई इविल शक्ति हमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। डैनी टेप को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। उसी दौरान वहां से एक इविल शक्ति बाहर निकल आती है, जो एली के अंदर एंटर कर जाती है। वैसे डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि जिस तरीके से उस किताब में ड्राइंग बनी हुई थी, उसी तरीके से ईवा का शरीर भी टूटने लगता है और वह उसे बड़ी दर्दनाक मौत देने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ डैनी उस रिकॉर्डिंग को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर वह चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाता। उसी दौरान उस बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, तभी उस किताब के पन्ने खुद ब खुद ही बदलने लगते हैं, जिसे देख करके डैनी बहुत ज्यादा डर जाता है। वैसे इसकी वजह से एली की दोनों बेटियां भी डरने लगती है। तभी एली की बड़ी बेटी आकर के बाहर देखती है, तो उसे पता चलता है कि सिर्फ उन्हीं के यहाँ की लाइट गई है, बाकी हर तरफ तो लाइट मौजूद थी। उसी दौरान एली अपने खुद के पैरों पर घर में वापस पहुंच जाती है। वैसे अभी हमने कुछ समय पहले यह देखा था कि वही वीर शक्ति ने इसके पूरे शरीर को तोड़कर रख दिया था, पर उसके बावजूद भी वो अपने पैरों पर खड़ी होकर के यहाँ तक पहुंच चुकी है। जिसके बाद वो किचन में जा करके कच्चे अंडों को पकाने लगती है, जिसे देख करके एली की बहन और उसके बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसलिए वो सभी मिलकर के एली से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी एली कुछ अजीब तरीके से बात करने लगती है और उसी दौरान उसे होश भी आ जाता है, और वो उन सभी से कहने लगती है कि वो मेरे अंदर है, जहाँ पर वो अजीबोगरीब तरीके से उल्टियाँ करने लगती है, और उसी के साथ उसका स्वभाव भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा था, और साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, पर इस घटना की वजह से वो लोग लिफ्ट में जाने से डर रहे थे, और इसी भूकंप की वजह से वहाँ की सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी। इसलिए वो उसे लेकर के कमरे में लौट आते हैं, क्योंकि इन सभी को लग रहा था कि अब एली मर चुकी है। जिसके बाद वो लोग अपने पड़ोसियों को बुला करके एली के लिए आखिरी प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वो एली की आंखों को बंद करते हैं, पर एली की आंखें खुल जाती है। वो दोबारा से उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, पर एली की आंखें दोबारा से खुल जाती है, जिसे देख करके उन सभी को ऐसा भरोसा हो गया था कि एली अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए वो सभी मिल करके लास्ट प्रे करते हैं। उसी के बाद एली की बहन उसके पास आकर के बैठ जाती है, और एली से बात के दौरान वो बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती थी। उसी वक्त अचानक से उसे कॉल आने लगता है, जिस पर और कोई भी नहीं बल्कि एली ही होती है। वो अपनी बहन से कहने लगती है, तुम मुझे बचा लो, मेरे पूरा जिस्म जल रहा है। उसी दौरान एली खड़े होकर के वहाँ पर बैठ जाती है। एली की बहन जब उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एली का शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, जैसे कि मानो उसे जलाया गया हो। इसलिए वो सभी लोग मिल करके उसे बाथटब में लेटा देते हैं। तभी अचानक से एली वहाँ पर खड़े हो जाती है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, जिस वजह से सभी के कान के पर्दे फटने लगे थे। उसी दौरान वो सभी पर हमला करने लगती है और अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। जैसे एली अपनी बेटी को मार पाए उससे पहले ही डैनी आकर के अपनी बहन को बचा लेता है, क्योंकि उन सभी को ऐसा एहसास होने लगा था कि उनकी माँ के अंदर कोई डीमन शक्ति ने एंट्री कर ली है। वैसे इसी दौरान एली और भी ज्यादा खतरनाक होने लगती है, और वो अपने एक पड़ोसी आंखों को दांत से उखाड़ लेती है और उसे दूसरे पड़ोसी के ऊपर उछाल देती है, जो जा करके उसके मुंह के अंदर चली जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। वैसे एली की बहन और उसके तीनों बच्चे अपने आप को एक अपार्टमेंट में बंद कर लेते हैं, पर एली उन्हें मारने के लिए दरवाजा ठोकने लगती है, जिससे डर करके सभी लोग वहां पर छुप जाते हैं। पर उसी दौरान गेट में लगे ग्लास की मदद से एली की बहन उसे देखने लगती है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि एली ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दिया है। वहीं पर हम देखते हैं कि एली की बड़ी बेटी अपने भाई पर बहुत ज्यादा नाराज होने लगी थी, क्योंकि उसका मानना था कि यह सब मौत का तांडव उसकी
वजह से ही हुआ है। और वो कहती है कि अगर तुम अपनी जिद में आकर के उस किताब को नहीं खोलते तो यह सब हमें आज देखना नहीं पड़ता। वैसे इसी बातचीत के दौरान उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम एली की बड़ी बेटी को देखते हैं जिसे इस हादसे की वजह से चोट आ गई थी और वो अपने चेहरे को देखती है तो उसी दौरान उसके नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जैसे तैसे करके अपने खून को साफ करने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके मुंह के अंदर से कई सारे कीड़े बाहर निकल आते हैं, जिसे देख करके वो और भी ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एली गाना गाने लगती है जिसे सुन करके उसकी छोटी बेटी उसकी तरफ खींची चली जाती है और वो अपनी छोटी बेटी को बातों में बहला करके गेट खुलवा लेती है। और जैसे ही वो गेट खोलती है वो अपनी छोटी बेटी को मारने की बहुत कोशिश करती है, पर उसी दौरान बैगी वहां आकर के एली की छोटी बेटी को बचा लेती है। तभी अचानक से बैगी को किचन की तरफ से कुछ आवाजें आने लगती है और जब बैगी वहां जा करके देखती है तभी उसे दिखाई देता है कि एली की बड़ी बेटी वहां पर एक ग्लास को खा रही थी। यह देख करके उसे पता चल जाता है कि इस पर भी इविल शक्ति ने काबू कर लिया है। पर इसी दौरान वो अचानक से बैगी पर हमला कर देती है और वो बैगी को मारने की बहुत कोशिश करती है, पर बैगी जैसे तैसे करके अपना बचाव कर लेती है। पर एली की बड़ी बेटी वहां पर ही नहीं रुकती और वो सभी को मारने के लिए रूम में घुस आती है, जिसके बाद वो सबसे पहले एली की छोटी बेटी को मारने की कोशिश करती है। पर इसी दौरान एली की छोटी बेटी अपनी डॉल की रोड को अपनी बड़ी बहन के जबड़े में गड़ा देती है और इसी के साथ उसकी जान भी बच गई थी। वैसे अभी तक यह सभी को पता चल गया था कि यह पूरा मौत का तांडव उस रिकॉर्डिंग की वजह से ही है, इसलिए बैगी उसका तीसरा पार्ट सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो तीसरे पार्ट को अकेले ही सुनेगी तो जो भी बुरा होगा वो उसी के साथ होगा। और जब बैगी उस तीसरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे पता चलता है कि यह किताब सबसे पहले एक प्रीस्ट को मिली थी और उसने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर चर्च के फादर ने उसे पढ़ने नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक डीमन किताब है, क्योंकि इस किताब के सहारे कई सारे डीमंस को जिंदा कर सकते हैं। वैसे यह पूरी किताब इंसानी चमड़ी से बनी हुई है और इसकी लिखावट इंसानी खून से की गई थी। वैसे वो फादर इन सभी डीमंस के बारे में जानना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ हम एली की बड़ी बेटी को देखते हैं जो दोबारा से खड़े होकर के डैनी पर हमला करने की कोशिश करती है और उसी दौरान वह डैनी को चाकू मार देती है और साथ ही साथ उसके ऊपर खून की उल्टी भी करती है, जिसे देख करके डैनी बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां पड़े एक स्प्रे की मदद से उसको जला देता है। वैसे दूसरी तरफ जब बैगी बैठ करके रिकॉर्डिंग सुन रही थी वहीं पर एली पहुंच जाती है और वो बैगी को मारने लगती है और वो यह भी बताती है कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। वैसे अब यहाँ पर एली की सबसे छोटी बेटी और बैगी ही जिंदा बचे हुए थे क्योंकि अभी तक उसके दोनों बच्चे मारे जा चुके हैं। वैसे यह सब देख करके एली की छोटी बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां पड़ी एक कैंची को उठा करके बैगी की तरफ फेंक देती है। बैगी उस कैंची को उठा करके एली के मुंह में गड़ा देती है, जिस वजह से एली वहीं पर रुक जाती है, जिसके बाद वह दोनों वहां से भागने लगते हैं। पर यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा हुआ था, इसलिए सभी दरवाजे लॉक हैं, इसलिए वो वहां पड़ी एक बंदूक की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। पर इसी दौरान एली वहां पर पहुंच जाती है और वो बैगी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वैसे इस वक्त बैगी के हाथ में बंदूक थी और वो अपनी बहन पर गोली चला देती है, जो गोली जाकर के एली के पैर में लगती है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है। उसी दौरान एली अपनी ममता से अपनी छोटी बेटी को रिझाने लगती है, पर इस वक्त तक उसकी छोटी बेटी यह समझ चुकी थी कि यह उसकी मॉम नहीं हो सकती है, इसलिए वो चिल्ला करके एली को कहने लगती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम मुझसे दूर रहो। उसी दौरान वहां पर मरे हुए कई सारे लोग जिंदा होने लगे थे और वो खड़े होकर के बैगी से कहने लगते हैं कि सभी को मरना होगा। वैसे यह सब सुन करके वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागते हैं, पर लिफ्ट चालू नहीं होती क्योंकि वहां पर एक चाबी अटकी हुई थी, इसलिए एली की छोटी बेटी वहां से चाबी हटा देती है, जिसके बाद लिफ्ट बंद हो जाती है। वैसे इस वक्त तक उन सभी डीमन शक्तियों ने अपने आप को लिफ्ट से कनेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से वो लिफ्ट जब जैसे जैसे नीचे जा रही थी तो वैसे वैसे खून का स्तर बढ़ते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किताब के पन्ने अचानक से खुद ब खुद ही बदलने लगे थे और वो जाकर के क्रिएचर की ड्राइंग पर रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर खून की मात्रा बढ़ते ही जा रही थी। तब लिफ्ट अचानक से नीचे पहुंच जाती है और खुलते ही वो लोग खून से लथपथ बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां एक कार में बैठ जाते हैं। वो लोग यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इस वक्त तक एली यहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि अब एक क्रिएचर में बदल चुकी थी। एली अपनी छोटी बेटी को मारने की बहुत कोशिश करती है, पर उसी दौरान बैगी एक चेन सॉ की मदद से एली को बीच में से काटने की कोशिश करती है, पर उसी दौरान वह क्रिएचर एक भयानक रूप ले लेता है, जिसमें एली के साथ साथ उसकी बड़ी बेटी और उसका बेटा भी मौजूद था, जिस देख करके बैगी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बहन और बच्चों को मारना होगा। पर इस वक्त उसके पास और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वह चेन सॉ की मदद से उसे बीच में से काटने लगती है और उसी दौरान वहां पर ग्राइंडर मशीन चालू हो जाती है, जिसे देख करके बैगी एली को उसमें धक्का दे देती है, जिसके साथ उन लोगों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और इसी के साथ उन तीनों का शरीर का अंत हो जाता है।
वैसे इसी के साथ इन तीनों के शरीर का अंत हुआ था, पर अभी तक उस इविल शक्ति का अंत नहीं हुआ है। वहीं पर बैगी एली की छोटी बेटी को लेकर के वहां से निकल जाती है और इसी के साथ हम आज की सुबह देखते हैं जहां पर जेसिका उसी लिफ्ट की मदद से नीचे आई थी। वैसे जेसिका भी इस बिल्डिंग में ही रहा करती थी और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेसिका वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में उल्टी करते हुए देखा था। और जब वो पार्किंग में पहुंच जाती है जहां उसके सामने खून की नदी दिखाई देती है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर उसी दौरान वह डीमन शक्ति वहां पर पहुंच जाती है और जेसिका के अंदर घुस जाती है और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे अभी तक तो हमें यही पता चला है कि जेसिका के अंदर वो इविल शक्ति कहां से आई थी। वैसे वो इविल शक्ति अभी भी जिंदा है और उसका अंत कैसे होता है, वैसे यह देखने के लिए हमें इस मूवी के अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। वैसे तो अभी इसके अगले पार्ट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको इसी तरीके की बेहतरीन फैंटास्टिक मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा।